आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। वे जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते चले जाते हैं। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि गुरु व्यास जी अपने शिष्य श्री सूत जी को माघ माह का महात्म सुनाते हुए बता रहे हैं कि एक बार रघुवंश के राजा दिलीप शिकार के लिए वन में गए, जहां उनकी भेंट एक तपस्वी से हुई। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, माघ माह के इस पवित्र और पुण्यदायक शुभ अवसर पर तुम इस सरोवर के शीतल जल को छोड़कर क्यों जा रहे हो? माघ स्नान तो कर लो। तब राजा ने तपस्वी से माघ स्नान व दान के बारे में पूछा तो तपस्वी ने कहा, तुम इस सरोवर में स्नान कर अपने राज्य में वापस लौट जाओ और जाकर माघ स्नान का महत्व अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछो। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। राजा के ऐसे वचन सुन तपस्वी बोला, राजन, बहुत शीघ्र भगवान सूर्य उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। आप स्नान कर अपने महल को वापस लौट जाएं और वहां अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इसका महात्म सुने। इतना कहकर तपस्वी सरोवर के पवित्र जल में स्नान को चले गए। राजा दिलीप भी सरोवर में स्नान कर अपने महल वापस लौट आए और लौटकर तपस्वी की सारी कथा अपनी रानी को सुनाई। यह सुनकर सूत जी ने व्यास जी से पूछा, हे महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, कृपा कर बताइए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, राजा ने रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की। प्रातःकाल वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। उनके चरणों में प्रणाम कर तपस्वी के बतलाए हुए प्रश्न को अति नम्रता से पूछा। राजा ने कहा, हे गुरुवर, आपने मुझे आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ, व्रत, भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ माह के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकुर्च व्रत आदि से भी अधिक हो जाता है। हे राजन, वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल कई गुना
अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। हे राजन, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक स्नान करता है वह अनंत फलों को पाता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। माघ स्नान कर अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उसने प्राप्त किए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी सुभागा अरुंधति दानशीला हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ माह में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान पुण्य करने वाले धन की प्राप्ति होती है। उनका घर अतिथियों से सदा भरा रहता है। उनके घर में सदैव वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ माह में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं, भगवत कथाओं का श्रवण करते हैं, माघ महत्तम को सुनते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ माह में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। एक बार भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को माघ महत्तम सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह उपदेश दिया था, सो कृपा कर मुझे बतलाइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सारी प्रजा भूखमरी की शिकार हो गई। अकाल पड़ गया। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का प्रदेश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्व अध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसे शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय यह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नारियों तथा केले के पत्तों की पातकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। वह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था।
वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थी। गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया था, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते थे और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे रहते थे। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेला करते थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे होते थे। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता था। इसी कारण इसको हेम कुंड कहा जाता था। यहाँ पर सदैव ही देवताओं और अप्सराओं का निवास होता था। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी मौन हो गए। इति माघ महत्तम 2 अध्याय समापत। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।